कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, बस आपका ही भरोसा है प्रभु, आपका ही आसरा है। हे प्रभु, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, मुझे स्वीकार करो। मैं जैसा भी हूँ आपका ही अंश हूँ। तो चलिए अभी हम कामिका एकादशी की कथा श्रवण कर लेते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने और पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस बार बहुत अच्छा संयोग बना है, सावन के सोमवार का व्रत भी है और एकादशी का व्रत दोनों एक साथ में है। संत राजा युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे सर्वोच्च भगवान, मैंने आपसे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होने वाली देवशायनी एकादशी के व्रत की महिमा सुनी है। अब मैं आपसे श्रावण यानी जुलाई अगस्त माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे गोविंद देव, कृपा मुझ पर दया करें और इसकी महिमा समझाएं। हे सर्वोच्च वासुदेव, मैं आपको अपना सबसे विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस पवित्र व्रत के शुभ प्रभाव का वर्णन करता हूँ जो सभी पापों को दूर करता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान ब्रह्मा से इसी विषय पर पूछा था। हे सभी प्राणियों के अधिपति, नारद जी ने कहा, हे जल से उत्पन्न कमल सिंहासन पर विराजमान, कृपया मुझे यह भी बताएं कि उस पवित्र दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, उसे करने की विधि क्या है और उसे क्या पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय पुत्र नारद, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने वाले के समान पुण्य प्राप्त होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति चतुर्भुज भगवान गदाधर की पूजा करता है और उनके चरण कमलों का ध्यान करता है, जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं और जिन्हें श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहते हैं, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति भक्त को जो अनन्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो काशी यानी वाराणसी, नैमिषारण्य के वन में या पुष्कर के गंगा में पवित्र स्नान करने वाले को प्राप्त होने वाले पुण्य से